हरि ओम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर ऑब्जर्विंग द टीचर्स डे। आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं और इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं संतोष चौबे अपने समस्त शिक्षक गणों को सर्वप्रथम एक विद्यार्थी के रूप में प्रणाम करना चाहता हूं। इसके पश्चात मैं अपने उन विद्यार्थियों को जिनके कारण से आज मेरे जीवन में एक मुकाम है, मेरे जीवन का आन शान बान सब जिनके कारण से है, जिन्होंने मुझे एक पहचान दिलाई है, जिन्होंने मुझे अपने जीवन जीने का एक उद्देश्य दिया है, मैं उन सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग दिस टीचर्स डे because a great man was born on this particular day। इस दिन एक महामानव का जन्म हुआ था। वह महामानव जिसने दुनिया को एक ही बात सिखाई, विचार अपनी जगह होते हैं लेकिन किसी व्यक्ति से नफरत करना एक बहुत ही अलग बात है। उन्होंने एक ही बात सिखाई, दुनिया में किसी से नफरत किया नहीं जा सकता। वे नफरत जानते ही नहीं थे, वे नफरत जानते ही नहीं थे और यही कारण है कि जब भारत के संविधान निर्मात्री सभा में तिरंगे झंडे के रंगों की व्याख्या की बात आई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा यह जो हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्मों को लेकर के बातें हो रही, केसरी रंग हिंदू धर्म का प्रतीक, हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक, सफेद रंग अन्य धर्मों का प्रतीक, उनका किसी झंडे का धर्म से कोई मतलब, धर्म तो सबका एक ही होता है और वह मानव मात्र का धर्म। उन्होंने कहा वह अलग बातें हैं कि कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई इस्लाम धर्म मानता है, कोई ईसाई धर्म मानता है। उन्होंने कहा यह जो झंडा है यह राष्ट्र का झंडा है और एक किसी धर्म का झंडा नहीं है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि जो यह केसरी रंग है यह वास्तव में त्याग का प्रतीक है। जो हमारे नेताओं को यह समझाता रहेगा, उनको यह मार्गदर्शन देता रहेगा कि शिव राष्ट्र की सेवा एक त्याग है और आप जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हो तो आपको अपनी जिंदगी में हर सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा। यह जो हरा रंग है यह हमारी धरती की हरियाली का प्रतीक है, वह धरती माता जो हमें अन्न जल देकर जिंदा रखे हुए, और यह सफेद रंग सच्चाई का प्रतीक है और यह जो चक्र है यह चक्र घूमते हुए समय का प्रतीक है, जो यह बताता है समय गतिशील है, घबराओ नहीं, दुख है, दर्द है, सब सही है लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा। हर एक रात्रि के बाद एक दिन का आना निश्चित है। और मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि ऐ वक्त जरा इत्मीनान तो कर, ऐ वक्त जरा इत्मीनान तो कर, जिंदगी तो एक शतरंज की बिसात है, जब खुशी ही फना हो गई तो गम की क्या औकात है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीवन में सुख या दुख कोई भी परमानेंट नहीं है, सब का आना है और सबका जाना है, यही जिंदगी है। और यही आप जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। और मैं बता दूं उनका जो दर्शन था वह अद्वैत दर्शन था, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों को एक मानते थे। ईशोपनिषद का वह श्लोक है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह प्रकृति भी पूर्ण है, वह ईश्वर भी पूर्ण है, उसी ईश्वर से, उसी पूर्ण ईश्वर से यह पूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ है और पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण से बचता है। वो कहते हैं हम सभी उसी पूर्ण के अंश हैं, हम सभी एक ईश्वर के अंश हैं, हम सभी एक ही हैं। इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन्होंने दुनिया को सामूहिक होने की बात की, इंटीग्रल होने की बात की, दुनिया मोहब्बत करने की बात की। और एक टीचर के रूप में हर किसी एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए जिससे सिर्फ प्रेम और मोहब्बत की बात बतानी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर संहार करने की ताकत भी है, सृष्टि करने की ताकत भी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो हमें जानवरों से हमें अलग लेकर आ जाता है, जो हमें अन्य जानवरों से अलग लेकर आता है शिक्षा के माध्यम से। इसलिए वह शिक्षक एक गुरु जो है वह एक माँ भी होता है, एक पिता भी होता है, एक भाई भी है, एक बहन भी है, एक प्रेमी भी है, एक प्रेमिका भी है, एक दोस्त भी है। सारे रिश्ते इसमें समाये हुए हैं। इसीलिए कहा गया ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए हमें। गुरु
तो गुरु जो है वो वास्तव में हमें अंधकार से निकालकर हमारे जीवन को रोशनी देता है, प्रकाशित करता है। यह जिंदगी दुनिया में भास करके मैं अपने देश के बारे में कहना चाहूंगा, भारत में जिस प्रकार का माहौल चला हुआ है, नफरत का माहौल, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए हमारे भारत भूमि में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम वेदांत की बात करें, वेदांत से प्रेम की बात करता है, किसी धर्म की बात, किसी जाति की बात नहीं की गई। हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म पे हमें गर्व करना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसने कभी भी किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हर व्यक्ति के अपने धर्म मानने के तरीके हैं, उनको मानने दो, सब तरीका सही है, चाहे वो इस्लाम का तरीका हो, चाहे ईसाई धर्म का तरीका हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म का तरीका हो, सब तरीके अच्छे हैं, सब तरीके सच्चे हैं। इसलिए किसी से कोई कमतर कैसे हो सकता है। और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बात हमेशा जिंदगी में कहना चाहूंगा, आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है, आपने मुझे एक जीवन का मुकाम दिया है। मैं जिंदगी में चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, मैं कभी आपको भूल नहीं सकता। जब तक मेरी सांसें समझ लो, मैं आपके लिए समर्पित व्यक्ति हूं। और मैं अपनी वो कविता आपको जरूर सुनाना चाहूंगा आज के दिन, कि वक्त वक्त के खेल में सब बह जाता है, पर कुछ लम्हे तो सब मिटने के बाद भी रह जाता है। वक्त वक्त के खेल में सब बह जाता है, पर कुछ लम्हे तो सब मिटने के बाद भी रह जाता है। और तुम भी एक वक्त हो, दरिया की तरह बह जाओगे, पर जहां भी जाओगे किनारे की तरह हमें संग पाओगे। जहां भी जाओगे किनारे की तरह हमें संग पाओगे। कभी तुम अजनबी थे, पर अब न जाने क्यों अपने से लगते हो। कल मैं आपको जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, कोई बात नहीं थी। जब से एक दूसरे को जान लिया, तब से पता नहीं ऐसा लगता है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो वक्त वक्त के खेल में सब बह जाता है, पर कुछ लम्हे तो सब मिटने के बाद भी रह जाता है। और तुम भी एक वक्त तो दरिया की तरह बह जाओगे, पर जहां भी जाओगे किनारे की तरह हमें संग पाओगे। कभी तुम अजनबी थे, पर अब न जाने क्यों अपने से लगते हो। फासले आंखों से सही, पर दिल के करीब रहते हो। तुम मुझे याद करो या पोंछ डालो जमी धूल की तरह, पर मेरे दिल से निकलेगी एक ही दुआ, तुम चमको सदा सूरज की तरह, तुम चमको सदा सूरज की तरह। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तुझे याद है मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, कोई बात नहीं है, याद करो ना करो, लेकिन जिंदगी में शिक्षक होने के नाते एक ही दुआ निकलेगी, तुम चमको सदा सूरज की तरह, तुम चमको सदा सूरज की तरह। मन में चले हो दीप या संघोली की पिचकारी हो, दर्द की हो स्यारा या मन में चढ़ी खुमारी हो, हम तेरी राहों में खड़े मिलेंगे मील के पत्थरों की तरह। चाहे जलती धूप हो या सर्द हवा बनी शिकारी हो, यह जिंदगी उड़ा ले जा सकती है जहां तूफानों का शोर हो। मंजिलें वहां जा सकती है जहां चलता न किसी का जोर हो, पर जो राह तुम तक जाती है उससे हम भटक सकते नहीं। मिट तो सकते हैं हम, पर तुम्हें दिल से जुदा कर सकते नहीं, और तुम्हें दिल से जुदा कर सकते नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे विद्यार्थियों, सुनो मेरी बात, कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो शिक्षक को एक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। वह दायित्व यह है कि जिंदगी में विद्यार्थियों को जीना सिखाओ। ठीक है, एक आर्थिक युग में बिना पैसे काम नहीं चलना, ठीक है, पैसे कमाओ, लेकिन अपने टीचर होने का जो आपकी जो भूमिका शिक्षक के रूप में, उस भूमिका का निर्वहन प्राणपण से करो, क्योंकि यही विद्यार्थी है जो आपको जिंदगी में वह कुछ देगा जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। और मैं बताऊं कि मैं टीचर होकर जीवन में सबसे आनंदित व्यक्ति हो चुका हूं। मुझे लगता है कि मुझसे अधिक आनंदित व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हालांकि मेरी सोच अपने आप के लिए है, मैं सबके मन को जानता नहीं, लेकिन मुझे लगता है आनंद की अगर कोई भी सीमा होगी तो मैं उस सीमा को छू रहा हूं। आज जिंदगी में मुझे पढ़ाने में जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उस आनंद की प्राप्ति मुझे जिंदगी में कुछ भी होने से नहीं होती। और मैं जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपको बता के जाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, उसके रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। देयर वाज नो एनी रिमार्क बाय द क्लास टीचर। प्रिंसिपल जो उसका हेडमास्टर था, उन्होंने क्लास टीचर को बुलाया कि आपने विद्यार्थी पर कोई रिमार्क क्यों नहीं लिखा। उसने कहा कि सर क्या लिखे इस विद्यार्थी के बारे में, यह तो संज्ञाशून्य विद्यार्थी है, कुछ भी नहीं हम लिख सकते इसके बारे में। हेडमास्टर ने कहा अरे कोई तो बात होगी, अच्छी बुरी कोई तो बात होगी। कहा सर ये अच्छी बुरी क्या कहें, न बोलता है न डोलता है, न इसके बात ही समझ में आती है, या क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, इसकी जिंदगी का कोई ठिकाना मुझे समझ में नहीं आता। हेडमास्टर ने कहा 7वीं क्लास पहुंच गया, इसके 5वीं क्लास 6ठी क्लास का रिपोर्ट कार्ड मंगाओ। 5वीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ये हमारी
स्कूल का सबसे होनहार विद्यार्थी है। लेकिन 6ठी क्लास के रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था, हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। इसकी माता कैंसर से गुजर रही है। यह एक होनहार विद्यार्थी है, लेकिन यश के जिंदगी के जो तार हैं, वह तार जो है वह कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह बच्चा बिखर जाएगा। और 7वीं क्लास में आया, उसकी मां का देहावसान हो चुका था। वो विद्यार्थी आता, अपनी मां को खोने गम में हमेशा बेंच पीछे बैठा रहता। गुरुजी आते, विद्यार्थियों बोलते आई लव यू टू ऑल, हम आप सबको मैं प्यार करता हूं। शब्दों की बात नहीं होती दोस्तों, दिल से दिल को मिलाना पड़ता है। और उसके बाद वह जो विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी का घाव जो है धीरे धीरे गहरा होता चला गया। वो सदमे में डूब गया, क्योंकि उसके घाव पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। विद्यार्थी गया जब 8वीं, इसके बाद उसके जो हेडमास्टर थे, उन्होंने 8वीं क्लास का जो शिक्षक था उसको बुलाया, उसके बारे में बता दिया, आप इस पर जरा ध्यान दें। वह शिक्षक जो है उसका मित्र बनकर, उसका मां बनकर, उसका पिता बनकर उसके साथ में लगा रहने, उसके धीरे धीरे घाव भरने लग गए। इसी बीच में आ गया 5 सितंबर शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के दिन विद्यार्थी अपने गुरुजनों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे उपहार। वो अभी उपहार लेकर के आया। सारे विद्यार्थियों को उपहार को देख करके हंसी उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका जो उपहार था वो बड़ा ही साधारण प्रकार का था। एक पुराने आपके मैं कहूंगा कि पेपर में चुमड़ा पेपर था, उसी पेपर में उसका गिफ्ट बंद था। शिक्षक ने सबसे पहले उसी के गिफ्ट को स्वीकार किया और उसको उन्होंने क्या किया, सब विद्यार्थियों के सामने खोला। जब विद्यार्थियों ने उसके गिफ्ट को देखा, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। टीचर ने वो गिफ्ट निकाला, उसमें एक इत्र की शीशी थी जो आधी खाली थी, और एक ब्रासलेट था जिसके कई नग टूटे हुए थे। शिक्षक ने वह इत्र की शीशी को जो है स्प्रे किया अपने ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने ब्रासलेट को पहन लिया। और विद्यार्थियों से पूछा कि तुम एक खाली शीशी लेकर के क्यों आए, ये ब्रासलेट क्यों लेकर आए, हमारे पास नहीं था बेटा, कोई लाने की जरूरत नहीं। उसने कहा नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास तो एक से घर में गिफ्ट रखे हुए हैं, लेकिन ये मेरा अनमोल गिफ्ट है, तो मैं आपको दे रहा हूं। ये वो गिफ्ट है, ये वो इत्र है जिस इत्र को मेरी मां ने लगाया हुआ था, और उसी दिन उसका देहावसान हो गया। जब कभी मैं इत्र की खुशबू मेरे सामने आती है, मुझे मेरी मां की याद आ जाती है, और मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे अपने आप में मेरी मां दिखाई देती है, इसलिए मैं इत्र आपको दे रहा हूं। और इसके साथ साथ जब मां मेरी मर रही थी, उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था, उसके जो नग टूटे हुए थे, वह ब्रेसलेट जो है मैंने आपको दिया, क्योंकि आप में मुझे मां की गंध आती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूं, आप भी कहीं ना कहीं शिक्षक होंगे, आप भी कहीं शिक्षक बनोगे। अपने विद्यार्थियों को बहुत प्रेम करो, क्योंकि जिंदगी में प्रेम के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरा बस यही संदेश है 5 सितंबर के लिए कि जो दुनिया में मुझे जहां तक मेरी बात है, मैं खुद बताना चाहता हूं कि जिंदगी में मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे मैं नफरत कर सकूं। मुझे किसी का नाम याद नहीं, मैं किसी को जानता नहीं जिससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि मेरे पास नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ प्रेम करना चाहता हूं, और मेरे विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा, प्रेम करो। कोई गलत करे उसका प्रतिकार करो, संघर्ष करो, लड़ो, उस सही को गलत को सही करने की कोशिश करो, लेकिन उसी से घृणा करने से सिर्फ अपना नुकसान करोगे। घृणा एक ऐसा भाव है जिस भाव से सिर्फ आपका नुकसान होता है, किसी दूसरे का नुकसान, क्योंकि इस भाव में सिर्फ आप जलते हो, और दूसरा व्यक्ति जो आपको गलत करके गया वह और आनंद में आ जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि उसका जवाब देना है, उसको अगर उससे आपको पीड़ा हुई है तो उसका जवाब दो, किसी अन्य तरीके से ईर्ष्या घृणा से इसका कोई जवाब नहीं होता। हम सब हिंदू मुसलमान, हम सब ईसाई, सिख ईसाई जो भी लोग हैं, सब इसी धराधाम के लोग हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दूसरों का जितना सम्मान करोगे, दूसरे के धर्म का जितना सम्मान करोगे, आपका धर्म उतना ही ऊपर जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।